बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है पीर का और फरवरी की है 12 तारीख। अमूमन हम अपने वीलॉग में डेट और दिन नहीं बताते, लेकिन चूँकि इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को और अभी तक 4 दिन हो गए, 5वां दिन है, नतीजा मुकम्मल नहीं हुआ, एक नतीजा भी बाकी है। डेट हम इसलिए बता रहे हैं कि डे टू डे सूरत हाल तब्दील हो रही है। आज पीर के रोज़ 12 फरवरी को सूरत हाल ये है। मीडिया में इंतखाबी सीटों के हवाले से जो तफसीलात आई हैं, ये तफसील जो जंग अखबार की तरफ से जारी की गई है उसमें ये भी लिखा गया है। मैं आपके सामने रख देता हूँ सारी पार्टियों का जो जंग अखबार ने लिखा है। आज़ाद उम्मीदवार 101, नून लीग 75, PP 54, MKM 17 काफ लीग 3, ये जो आई 4 ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है। MWM ये अलामा नासिर अब्बास की पार्टी है, उसके हिस्से में आई 1 सीट। IPP को मिली हैं 2 सीटें, BNP 2, आज़ाद उम्मीदवार दीगर 5। तो यहाँ पे जहन में रखने की ये बात है कि जंग अखबार की तरफ से जो तफसील दी गई है उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 5 है। ये कौन से आज़ाद उम्मीदवार हैं? वही जो आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार 5 हैं पूरे पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली के हलकों से जीते हैं। तो PTI के आज़ाद उम्मीदवार 101 हैं। जंग अखबार की तरफ से जो तफसीलात दी गई हैं उसके मुताबिक वो बात तो बिल्कुल एक तरफ हो गई, क्लियर हो गई। जो लोग कहते थे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं बल्कि और भी हैं, जंग अखबार की तरफ से बता दिया गया कि 5 दीगर हैं और बाकी जो तफसील सामने आई है तहरीक इंसाफ की वो 101 उम्मीदवार हैं। तो जैसे ही नताइज का ऐलान होता है, बल्कि नताइज तो अब भी मुकम्मल नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से दूसरे रोज़ ही हुकूमत साजी की कोशिशें होने लगी। आज इरफान सिद्दीकी साहब का जंग अखबार ने ही बयान शाया किया है जिसमें कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को आज़ादी है, वो हुकूमत बना ले, अगर वो हुकूमत नहीं बनाती तो फिर हम हुकूमत बनाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत शहबाज शरीफ साहब पूरे वफद के साथ मिलते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत से, आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से वहाँ पे हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत होती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती मैं समझता हूँ आज ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, उनकी जगह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। तो वही बेड़ा गर्क किस्म की हुकूमत सामने आती हुई नज़र आ रही है। अगर इन लोगों की तरफ से हुकूमत बनाई गई तो तहरीक इंसाफ को सबसे पहले दावत दी जानी चाहिए और उनके लिए आज़ादी भी होनी चाहिए कि वो जिस तरह से दूसरी पार्टियां मुशावरत कर रही हैं, तहरीक इंसाफ को भी इसी तरह से मुशावरत करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उस पार्टी पर तो शुरू से शब खून मारने की कोशिश की जा रही थी। अब भी वो कोशिश जारी है। जिस तरह से उससे इंतखाबी निशान वापस लिया गया था और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह पूरे मुल्क में एक किस्म का क्लीन स्वीप करके रख दिया गया। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि हमारी सीटें 170 हैं। तहरीक इंसाफ का यही दावा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने 170 सीटें हासिल की हैं, लेकिन उनके हिस्से में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 101 सीट और फिर कम करते करते कुछ लोग तो इसको ले आए हैं 92 तक और मुस्लिम लीग नून की 75 से बढ़ाते बढ़ाते 80 के करीब। 80 तो मुस्लिम लीग नून की नहीं हो सकती क्योंकि 75 है, 78 हैं, जितनी भी हैं, 1 सीट रह गई है। अगर मुस्लिम लीग नून को इन्होंने आगे ही लाना है तो फिर जिस तरह से तारीख की सबसे बड़ी धांधली, ऐसा कभी नहीं हुआ जिस पर ना सिर्फ यह कि पाकिस्तान का मीडिया भी वो जो मुस्लिम लीग नून के हामी एंकर हैं, मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी हैं, मुस्लिम लीग नून के हामी हल्के हैं, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जैसे ज़ुबैर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है ये तरीका दुरुस्त नहीं है जो इख्तियार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से शब खून मारा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह से रात को नताइज तब्दील किए गए, नताइज किस तरह से तब्दील किए गए, मैं आपके सामने एक छोटी सी ऑडियो रखता हूँ। ये किसी खातून की ऑडियो है। NA 73 और PP 51 DPS में हमारा सेंटर था जहाँ से हमने सामान कलेक्ट करना था और यहाँ तो अखीर धांधली हुई है। अखीर पहले भी हम मतलब बाकियों में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के तो हम चश्मदीद गवाह हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। इस तरह से, क्योंकि मैं प्रिजाइडिंग बात कर रही हूँ, और इस तरह से था कि पहले दिन भी कोई आर ओ तो हमें नज़र ही नहीं ना कहीं आए। सामान लेने के लिए भी कोई मैनेजमेंट नहीं थी, ना मेल के अलहदा से डेस्क थे, ना फीमेल के अलहदा से डेस्क थे, और सारे धक्म धक्का इतनी मुश्किल से हमें सामान मिला है। 12 बजे हम लोग गए थे, 9 बजे हमें सामान रिसीव हुआ है।
ہم وہاں سے جو ہے واپس آئے ہیں تو اپنے اسٹیشن پہ، اور اس کے بعد اگلے دن سروس ہی نہیں تھی، اور جب ہم سامان سارا دن ذلیل و خوار ہو کے جب ہم رزلٹ جمع کروانے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو گیٹ پہ ہی انہوں نے ہمیں روکا ہے، اور گیٹ کے اندر ہمیں کسی بندے کو انٹر نہیں ہونے دیا، یعنی کہ صرف پریزائڈنگ کو اندر جانے دے رہے تھے، نہ نائب کا اثر تھا، نہ پولیس کا عملہ تھا، نہ ہماری سینئر اے پی او تھی، کوئی بندہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے، صرف پریزائڈنگ کو اندر جانے دے رہے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ ان کا اپنا سٹاف بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ آر او بالکل نہیں تھے، اور ہم جب گئے ہیں تو انہوں نے ہمارا ویٹنگ میں لائن لگا کے ہم نے جب جمع کروائے ہیں اپنے رزلٹ، اور رزلٹ اس طرح سے کہ وہ چیک کر رہے تھے اور چیک کر کے انیشیل کرا رہے تھے ہم سے، ایون کہ جہاں پہ ڈبلنگ ہے اگر 9 ہے تو 9 کو ہم نے 2 دفعہ لکھ دیا اور کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ 9 ہے، لیکن پھر بھی ہم سے انہوں نے انیشیل کرا لیے تھے۔ اس انیشیل کی ہمیں تب تو سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں جب ہمیں سمجھ آئی اندر جا کے تو یہاں پہ یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے سارا سامان لے لیا، اور اس کے بعد فارم 46 بھی خود رکھ لیا، انہوں نے فارم 46 رکھ لیا، صرف ہمیں فارم 45 دیا، فارم 45 ہمیں لے کے کہا کہ جی آپ کمرے میں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں، ہم لوگ کمرے میں بیٹھے انتظار کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اتنی دیر کے بعد انہوں نے ایک ایک پریزائڈنگ کو کر کے بلایا، ایک ایک پریزائڈنگ کو ایک روم میں بلایا، وہ بالکل ڈی پی ایس کا بیک سائڈ پہ جو سٹور ہے جہاں پہ وہ C4 چائے تیار کرتے ہیں، انہوں نے وہ روم تیار کیا ہوا تھا، ادھر بیٹھ کے انہوں نے ہمیں وہاں بلا کے، اور پہلے تو ہم سے نام، ہمارا CNIC، ہمارا فون نمبر لکھوایا ہے، اٹینڈنس لی ہے جی ہم آپ کی اٹینڈنس لے رہے ہیں، وہ لکھوا کے اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ اگر پی ٹی آئی کے 215 ووٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ 2 کو 0 کر دیں، اور اگر نون لیگ کے 114 ووٹ ہیں تو انہوں نے کہا 1 کو 3 کر دیں، اور اس طرح سے انہوں نے اتنی دھاندلی کی ہے، اور جو بندہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم نے نہیں کرنا، ان کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بس اپنے آپ کو ختم سمجھیں، آپ کی نسلیں برباد کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اتنا تھریٹ کر کے انہوں نے ہم سے جو ہے وہ رزلٹ چینج کروایا ہے۔ باقی انہوں نے ہم سے بار بار انیشیل لی ہیں، انیشیل ہر ہماری کٹنگ پہ انہوں نے انیشیل لی ہیں ہم سے، انہوں نے اور انیشیل بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف 2 لوگوں کے انیشیل لیے ہیں انہوں نے 2 جگہوں پہ، ایک PTI کا اور ایک PMLN کا، صرف ان 2 جگہوں پہ انیشیل لیے گئے ہیں ہم سے، تاکہ انیشیل لیں پریزائڈنگ کے اوپر ڈالیں کہ انہوں نے ساری جو ہے انیشیل کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے، اور غلطی کیا ہے، غلطی وہ ہم خود کریں گے جو ہم ان کا رزلٹ چینج کریں گے، چاہے 10 ہے 10 کو ہم 100 بنا دیں، 1000 بنا دیں، وہ ہماری مرضی ہے، لیکن انیشیل تو پریزائڈنگ کے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمیں فری نہیں کیا انہوں نے۔ اس کے بعد جب وہاں پہ سب لوگوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے احتجاج کرنا شروع کیا سب پریزائڈنگ نے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز بھی شیئر ہوئی ہیں وہاں پہ، پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو پھر انہوں نے پریزائڈنگس کو پکڑ کے تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہمیں جلدی جلدی آپ فارم 45 دیتے جائیں، پھر جب انہوں نے فارم 45 پھینکے ہیں وہاں پہ، پھر ہم اپنے گھر آئے ہیں، اور تقریباً صبح 4 بجے ہم لوگ گھر آئے ہیں اور ذلیل ہو گئے ہیں فیمیل پریزائڈنگ۔ میری تو ریکویسٹ ہے آئندہ کے لیے فیمیلز کو پریزائڈنگ نہ بنائیں، اور اگر بنانا ہے تو پھر اس طرح ہمیں ذلیل نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے رزلٹ پہلے سے فائنل کرنے ہیں تو پھر ہمیں کیوں 2 دن اتنا ذلیل کیا ہے؟ کیا ہم نے صرف 8000 کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا؟ آپ لوگ ہم سے کچھ بھی کروا سکتے تھے، صرف 8000 کے لیے آپ نے ہم لوگوں کو اتنا ذلیل کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ ملک کے غدار ہم بھی بن گئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے انیشیل کر دی ہیں، اور اس چیز کا ہمیں افسوس رہے گا، بہت زیادہ، 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 بہت زیادہ،
बहुत ज़्यादा, 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 बहुत ज़्यादा। वो कहती हैं कि हमें पहले ये कहा गया ये 115 वोट तहरीक इंसाफ के हैं, इस पर एक काट दिया जाए, बाकी 15 रह गए। और मुस्लिम लीग नून के 14 वोट थे, एक को काट कर उन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 लिख दिया जाए। और ये खातून ये भी कहती है प्रेसिडिंग अफसर के मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के सामने जो वोट दर्ज थे उस पर हमारे इनिशियल लिए गए हैं, छोटे से साइन लिए गए हैं, बाद में करेक्शन करने के लिए, बाद में दुरुस्ती करने के लिए या बाद में टेम्परिंग करने के लिए। तो इस तरह से नताइज तब्दील किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को हराने के लिए। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि तहरीक इंसाफ इस तरह से क्लीन स्वीप कर देगी कि 170 तक अपनी सीटें बना लेगी। फॉर्म 45 के मुताबिक और तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक उनकी सीटों की तादाद 170 है, उसी का हक बनता है हुकूमत साजी का। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बार फिर गठजोड़ किया गया है, एमकेएम इनके साथ शामिल हो गई है। एमकेएम को 15 या 17 सीटें दी गई हैं, वो भी हैरान हो रहे हैं। एमकेएम वाले भी, बाकियों ने तो होना ही है। यहाँ भी तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि 18 सीटें उनकी फॉर्म 45 के मुताबिक कराची से तहरीक इंसाफ की हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और फिर ऐलान कर दिया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला होंगी। हालांकि उनकी सीट भी अभी तक कन्फर्म नहीं। कन्फर्म से मुराद ये है कि उनके मुखालफिन भी फॉर्म 45 दोनों सीटों से लिए फिरते हैं कि हम जीत गए हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये फैसला सामने आया है। यही खबरें मीडिया में आई हैं, अखबारात में आई हैं, रेगुलर मीडिया में, कि वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला होंगी। तो ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी अगर ऐसा हो गया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो उन्होंने तो दोनों सीटें उनकी जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते तो इनसे कहीं बेहतर होता। जो ये शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बनने जा रही है, 16 माह हमने देख लिए, तो 16 माह को आप यूँ समझें कि वो ट्रेलर था और अब असल पिक्चर सामने आएगी, असल फिल्म चलेगी शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में जब हुकूमत बनेगी। अगर ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करने दिया जाए तो फिर तहरीक इंसाफ का हक बनता है कि उसको हुकूमत दी जाए। बात हमने की थी कि कुछ लोग अपने गंदे खून से पाकिस्तान की स्याह तारीख लिख रहे हैं। वो कौन हो सकते हैं? आप खुद ज़रा फैसला कीजिए कि किन लोगों ने ये सारा तमाशा लगाया है, किन लोगों ने प्री पोल रिगिंग की है, किन लोगों ने इंतखाबात के दौरान रिगिंग की है और किन लोगों ने इंतखाबात के बाद, इलेक्शन के बाद, सिलेक्शन के दौरान सारा कुछ किया है। वो जो भी बंदा है उसने जानबूझकर किया है। वो सारे के सारे लोग अपने गंदे खून से पाकिस्तान की स्याह तारीख लिख रहे हैं। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इसकी हमायत भी करते हैं कि जो कुछ हो रहा है मुस्लिम लीग अपने लिए, अपने मुफाद के लिए कर रही है तो दुरुस्त कर रही है। वो भी शामिल हैं कि अपने गंदे खून से पाकिस्तान की स्याह तारीख लिख रहे हैं। इसमें कोई पीएन शामिल है, इसमें कोई आम बंदा शामिल है, इसमें प्रिजाइडिंग अफसर शामिल है, इसमें रिटर्निंग अफसर शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, कोई भी शामिल है। ऊपर वाले लोग जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से किसी के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, किसी के लिए वो अनाद रखते हैं, किसी के लिए मोहब्बत रखते हैं। इसकी वजह से अगर वो 2 नंबरी कर रहे हैं तो वो सारे के सारे अपने गंदे खून से पाकिस्तान की स्याह तारीख रकम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बहुत कुछ अभी कहने को बाकी है। इंतज़ार करते हैं कि आइंदा क्या होगा। तहरीक इंसाफ के वोटर ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में क्या चाहते हैं। बड़ी तादाद में निकले हैं। अब तक जो इलेक्शन कमीशन के नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से 1,36,00,000 वोट हासिल किए गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से 1,24,00,000 वोट हासिल किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून इसके बावजूद कहती है कि हमने इंतखाब जीता है, हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। इससे बड़ा झूठ कोई और हो नहीं सकता। ये मियां नवाज शरीफ ने कहा, ये मियां शहबाज शरीफ ने कहा। जिन लोगों की बुनियाद ही झूठ पर उस्तवार की गई, तो उस इमारत का आप समझ लें कि क्या हाल होगा, कैसी इमारत होगी। झूठ की बुनियादों पर खड़ी की गई इमारत किस तरह से
وہ ٹھہر سکتی ہے؟ یہ آپ کے سامنے سوال ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں مزید سیاسی معاملات کی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔